अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसमें एक फार्मूला लगेगा लॉ ऑफ साइन का, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सॉल्व दी फॉलोइंग ट्रायंगल्स बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन हमारी क्या होती है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए, ये है हमारी लॉ ऑफ साइन। इसका क्या फॉर्मूला है, ए, ये हमारी लॉ ऑफ साइन के तहत ये कहती है ए डिवाइडेड बाय साइन एल्फा, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ठीक है, अब जहाँ पे जो कंडीशन लगेगी हम वो लगाएंगे, हम किसी दो साइड्स को ले लेंगे। ठीक है, मतलब अब जैसे कि हमें ए और बी दिया हुआ है तो हम इन दो साइड्स को ले लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दी हुई है साइड्स तो बी और सी साइड्स दी हुई है तो हम इन दोनों को ले लेंगे। इस तरीके से हम लेते रहेंगे, जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ लिखा था सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, हमें ट्रायंगल्स के बारे में पूरा बताना है, एंगल और साइड्स तीन तीन। ठीक है, तो अब जैसे कि ये हमारा क्या था, पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इस पार्ट में हमें दिया है ए दिया हुआ है, साइड ए दी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब आपने ना सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है। ये आपने ए लेट कर लिया, ठीक है, इस साइड को, ये आपने बी कर लिया और ये सी कर लिया। अब ए के बराबर में ये आपकी साइड ए हो गई, तो साइड ए कितनी दी हुई है आपको, 70 दी हुई है। ठीक है, और साइड बी कितनी दी हुई है, बी कहाँ आएगी, बी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी दी हुई है, बी 34 दी हुई है आपको। और साइड सी कितनी दी है, साइड सी आपको दी नहीं है, तो क्या आपने क्या करना है, मालूम करनी है। ठीक है, और एंगल आप कैसे, अब ये ए पे कौन सा एंगल बनता है, ए पे हमारा बनता है अल्फा एंगल। ठीक है, ए पे अल्फा एंगल बनता है, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 79 दिया है क्वेश्चन के अंदर, दे दिया 79 में। और बी, बी के ऊपर कौन सा बनता है, बीटा बनेगा, जाहिर है। सही है, बीटा बनेगा, तो बीटा तो हमें दिया नहीं है तो वो हमने मालूम कर लेना है। और सी पे क्या बनेगा, सी पे बनेगा गैमा, गैमा भी हमें नहीं दिया हुआ, गैमा भी हमने मालूम करना है। क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि हमें हमें क्या मालूम करना है, हमने साइड सी मालूम करनी है, हमने अपना बीटा मालूम करना है। सही है, और हमने गैमा मालूम करना है। ये तीन चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो अब देखें, क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। सही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। ये हमने डाल दी सॉल्यूशन की हेडिंग। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हम अपने पेन पकड़ लेते हैं। तो हमारे हम पहले क्या करेंगे, गिवन की हेडिंग से पहले हम गिवन लिख देते हैं, सॉल्यूशन नहीं लिखते। ठीक है, हम एक पैटर्न से करते हैं। पहले हम लिख देंगे गिवन। हाँ, तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं, डेटा गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है आपको, गिवन आपको दिया हुआ है, ए हमें कितना दिया हुआ था, ए हमें दिया हुआ था, आगे हमारा पेपर मेरा, ए हमें दिया हुआ था 70, तो ये हमने लिख दिया 70। बी कितना दिया हुआ था, बी हमें दिया हुआ था 34, तो हमने लिख दिया 34। और हमें अल्फा दिया हुआ था 79 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया, मालूम क्या करना था, हमने सी मालूम करना था, और हमने बीटा मालूम करना था, बीटा एंगल मालूम करना था, और हमने गैमा एंगल मालूम करना था। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने मालूम करनी थी, तीन चीज़ें दी हुई थी, तीन चीज़ें हमने मालूम करनी थी। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की हेडिंग डाल देंगे, यहाँ पे हम टू फाइंड की हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, आप इस पैटर्न लगाएंगे, आपका इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देंगे आगे। ठीक है, तो हम डाल देंगे सॉल्यूशन की हेडिंग। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीटा मालूम कर लेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ साइन के तहत। तो लॉ ऑफ साइन हमें क्या बताती है, मैंने आपको बताया था छोटे पहले, ये देखिए ये होता है, और ये हमारा पेन, ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला। अब हमें तो ए और बी दी हुई है, साइड ए बी दी है, तो हम क्या करेंगे, दो साइड ले लेंगे। ए क्या होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा होता है। सही है, हमने सी तो दिया नहीं, सी हमें दिया हुआ नहीं, काम नहीं था, तो यहाँ पर हमने दो ले ली साइड। ठीक है, दो साइड ले ली। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या मालूम करना है, पहले हम क्या मालूम करना है, पहले हम बीटा मालूम कर रहे हैं। क्या करना है, बीटा मालूम कर रहे हैं। सो एक यहाँ पे छोटी हेडिंग और डाल देते हैं, और बीटा ताकि आपको याद रहे। या अभी हम बीटा मान कर रहे हैं, बीटा के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, हमने ये लॉ लगाई, मतलब लॉ ऑफ साइन लगाई। सो अब हमें तो बीटा चाहिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। भेजते लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड पे, तो क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय साइन एल्फा। अब हमें क्या चाहिए, साइन, हमें बीटा चाहिए, तो साइन पलट देंगे इसको, साइन बीटा ऊपर आ जाएगा, साइन अल्फा ऊपर आ जाएगा। तो उसको ऐसे कर लेते हैं, साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए। हमें तो क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है बीटा। सही है, तो ये जो बी हो रहे हैं डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर दे इसको मल्टीप्लाई। तो ये साइन बीटा बचा हमारे पास। ठीक है, इक्वल्स टू साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय ए। अब देखें, हमें तो बीटा चाहिए था, यहाँ साइन बीटा है, तो साइन यहाँ पे वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स।
तो ये हमारा हुआ बीटा, ये हुआ हमारा साइन इनवर्स, और यहाँ अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये हमारा रेसिड्यू कर जाएगा साइन एल्फा मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय ए। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, तो वैल्यूज हमारी क्या है, वैल्यूज हमारी है, देखें ये तो हमने रेसिड्यू उतारा, बी बीटा उतारा हमने, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स, और साइन एल्फा की जगह क्या आएगा, तो साइन तो हमने लिख दिया, एल्फा में क्या लिखेंगे, एल्फा में एल्फा 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 में दिया 79, क्वेश्चन में दिया हमने यहाँ पे 79 डिग्री लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, बी कितनी दी है वैल्यू 34 दी है, 34 लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए कितनी दी है वैल्यू 70 दी है, तो 70 हमने लिख दी, ठीक है। अब ये आप पूरा कैलकुलेटर में पुट करेंगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, पूरा कैलकुलेटर में पुट कर दें, ये आपके पास क्या आएगा, बीटा आएगा। जल्दी जल्दी से पुट कर लेते हैं हम लोग। ये हमें क्या दिया, आ जाए देख ले, ये हमने शिफ्ट दबाना है, सबसे पहले साइन दबाना है, तो हमारा इन्वर्स हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर हम फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर हम साइन दबाएंगे, साइन दबाया, और साइन के अंदर क्या कितनी वैल्यू दी है, साइन 79 वैल्यू दी है, मल्टीप्लाई हम इसको 34 से कर देंगे, और डिवाइडेड बाय 70 है, 70 ही है ना, हाँ ए की वैल्यू 70 है, ब्रैकेट क्लोज करें, और ये आपका आंसर आ गया 28.47, क्या 28.47, 28.47 आपका सिंगल आ गया। डिग्री आपने बनाने पर निशान बना देना सिंबल, तो ये आपका क्या हो गया, बीटा तो आपका आ गया। एक चीज़ आपने कर ली मालूम, ठीक है, याद है एक चीज़ मालूम करनी। अब हम क्या मालूम कर लेंगे, अब हम मालूम कर लेंगे, हमें ना दो एंगल हम समझ सकते हैं। अब हम मालूम कर लेते हैं, गैमा मालूम कर लेते हैं, इसके मदद से अभी हम बता देते हैं आपको। जी, तो अब हम गैमा मालूम कर लेंगे, क्योंकि क्यों, हमें दो एंगल पता चल गए, देखो ये भी पता चल गया हमें, और ये अल्फा और बीटा दोनों पता चल गया। अब हमें ना ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन लगा देंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के, इसके। अब यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम फॉर, किसके लिए मालूम कर रहे हैं, अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, अब हम गैमा मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इधर आपको पता है, ये देखें, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। सो 180 के से 60 इसके, 60 इसके, 60 इसके, तो 60 60 120, 120 प्लस 60 180, तो ये ऐसे होता है 60 इसका 60 इसका 60 इसका, ट्रायंगल बनाया ना, तो 60 यहाँ 60 यहाँ 60 यहाँ, तो तीनों मिला के हमारा कितनी डिग्री बनी, 180 डिग्री बनी। तो अब देखिए हमें अल्फा बीटा तो पता है, तो अब हम क्या करेंगे, गैमा है ना, गैमा हमें मालूम क्या करना है, हमें तो गैमा मालूम करना है, सही है। तो गैमा हमने ये रहने दिया, और लेफ्ट एंड राइट पे रहने दिया, और हमें ये ए और बी यहाँ पे प्लस हो रहे थे, वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 180 में से अगर आप 180 डिग्री में से अल्फा और माइनस बीटा कर दोगे, तो आपके पास जितना बचेगा ज़ाहिर है वो गैमा की वैल्यू बची होगी, आपके पास गैमा एंगल की बची होगी। तो हमें पता है 180 का नाम लिखा है यहाँ पे, माइनस अल्फा कितना था हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ था 79 डिग्री, और है ना अपना बीटा, बीटा क्या निकली थी, बीटा हमारी निकली थी ये 28.47 डिग्री। तो अब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैमा बन जाएगा। तो आओ माइनस करने थे, 180 माइनस 79 माइनस 28.47, ये हमने कर लिया, एस डी दबाया, तो आपका क्या है 72.53, 72.53 आपके पास आ गया। ये हम लिख देते हैं 72.53, सही है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करना है, एक ही चीज़ बच गई है हमारी, क्या बच गई है, साइड सी मालूम करनी है। साइड सी कैसे मालूम करोगे, साइड सी उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ये लगाया था ना, तो इस बार हम क्या लगा लेंगे, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा लगा लेंगे, और है ना सी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा लगा लेंगे, तो उससे मदद से हम साइड सी मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक अलग से हम बॉक्स बनाना कर देते हैं सॉल्व, तो ये फॉर सी, सी मालूम कर रहे हैं साइड। सो हम यहाँ वही फॉर्मूला, वही लॉ ऑफ साइन लगा रहे हैं हम, लॉ ऑफ साइन के तहत सॉल्व करेंगे, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा होता है हमें पता है, इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन गैमा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है साइड सी मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, साइड सी। तो अभी हम इससे पहले पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे ऊपर, उसको नीचे कर देंगे, उसको ऊपर कर देंगे, तो हमारा आंसर सीधे ही आ जाएगा, ज़्यादा हमें घुमा फिरा कर नहीं लिखना पड़ेगा। तो साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी। तो अब देखें, ये जो है डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये जब मल्टीप्लाई होगा वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या चलो स्टेप करवा देता हूँ कि अपना जो बीटा था ना, बीटा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या होता है, साइन बीटा इक्वल्स टू साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी। तो हमारी माशाल्लाह से वीडियो ऑफ हो गई थी, हमें पता नहीं चला, तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यहाँ साइन बीटा है, इसको वहाँ भेज देंगे और इसको वहाँ भेज देंगे, सिंपल। तो ये हमने क्या करा, ये हमारा साइन बीटा था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन गैमा
मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट करो अब आप। सी इक्वल टू साइन अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, साइन अल्फा की कितनी, तो साइन अल्फा बोल रहा हूँ, साइन गैमा है, गैमा कितना है 72.53, 72.53 हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय बी, बी कितनी दी हुई है वैल्यू, क्वेश्चन में दी हुई थी हमें 34 दी हुई थी, डिवाइडेड बाय साइन का साइन लिखा, बीटा की हमने बड़ी मुश्किल से वैल्यू निकाली थी, मुश्किल से आसानी से 28.47। ठीक है, ये हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे, हमारे पास इसी तरीके से साइड सी भी आ जाएगी, साइड सी आ जाएगी। कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर, तो ये पुट कर लेंगे कैलकुलेटर के अंदर। हमने फ्रैक्शन बनाया, फ्रैक्शन के अंदर साइन लिखा, साइन के अंदर हमारी गैमा की वैल्यू थी 73.53 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू, साइड बी की वैल्यू थी 34, डिवाइडेड बाय साइन का साइन लिखा, और बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 28.47 आई थी, डबल ब्रैकेट बना दिया, सॉल्व तो डिलीट कर देते हैं, ये कर दिया हमने। और हमारा आंसर क्या है 68.39 है, क्या आया 68.39 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 68.39। अब देखो बुक के अंदर ना आंसर इस तरीके से नहीं दिया, मिनट्स फॉर्म में दिया हुआ आपको आंसर। ठीक है, तो इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है उसमें आना, एक एक लाइन का आपको चेंज करना है, बस एक छोटी सी आपको चीज़ करनी है, मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये आपको आज जैसे हमारा आंसर आया, पहला कौन सा, बीटा का आया। ठीक है, पहला बीटा आया हमारा आंसर। अभी इसको देखना, दिख रहा है आपको, जी दिख रहा है, ये अभी हम बीटा बी को देख रहे हैं, बीटा वाले आंसर को। तो अब हमें इसको मिनट में लाना है, कैसे लाएंगे, देखिए आपने करना क्या है, आपने कैसे लिखना है, छोटा सा 28, जैसे 28 था ना, ये हमने 28 लिखा और प्लस करा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, याद कर लो, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। जितनी भी ये वैल्यू है ना, अब जैसे आपने 28 को अलग लिख दिया, प्लस में लिख दिया, तो इसके पीछे जीरो ही बचेगा, जाहिर है 28 का हमने अलग लिख दिया। अब अगर 0.47 हो, जैसे कि इस तरीके से 0.47 हो, इसमें अगर आप 28 प्लस कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा, आपको कैलकुलेटर में भी करके दिखा देता हूँ। 0.47 प्लस करा, क्या आंसर आएगा 28.47 आ गया, यही वाला आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको खोल के लिख दिया। ठीक है, तो ये 0.47 हमने अलग लिख दिया, सही है। और अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और यहाँ पर एक डी लगा देंगे, सही है। तो इक्वल्स टू आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, वेट अ मिनट, इसको आप कैलकुलेट करें, इसको कर लें आप 0.47 मल्टीप्लाई बाई 60, आपका आंसर क्या है 28.2 आया। इस 28, ये तो प्लस हो रहा है तो इसको हमने एज इट इज लिखा, प्लस का साइन लगाया, इसका क्या आया आपके पास आंसर 28.2 आया, तो आपने यहाँ लिख दिया 28.2, क्या लिखा 28.2 लिख दिया। तो ये जो 2 है ना, क्या है 2 है ना आपका, अब इसको छोड़ दो, ये आपका ऐसे आपने यहाँ लगा देना है मिनट को, इसको छोड़ो, आप इसको कर लो, आपका आंसर क्या बनेगा, राउंड ऑफ अगर आप इसको कर लो 28.2 को, तो जाहिर है 28 ही बनेगा, 28.2 का राउंड ऑफ करो, तो ये आपका बन जाएगा 28.28, बट ये क्या बनेगा, मिनट वाला बनेगा, क्या बनेगा, मिनट्स में बनेगा ये। तो ये आपका बीटा का आंसर आंसर है, जो बुक में आपको दिया हुआ होगा, इस तरीके से आएगा। अब आप दूसरा देख लें, गैमा को देख लें, गैमा को भी इसी तरीके से कर दें। गैमा को देखता आपको दिया हुआ आंसर, गैमा का आपको दिया हुआ है 72, 72 आपने अलग लिखा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपने अलग लिख दी, तो कितनी थी, 0 पॉइंट लगा देंगे 53, ठीक है ना, 53 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 60 से कर देंगे, तो यह आपने कर दिया 60 से इक्वल्स टू, तो हमारे पास 72 तो था, 72 आपके पास था, जो प्लस हो रहा था, और ये हमने प्लस का साइन भी लगा दिया, और इसको आप कर लें कैलकुलेटर में पुट, 0.53 मल्टीप्लाई का 60 करो, तो आपके पास क्या आया 31.8, क्या आया 31.8, तो ये आपके पास 31.8 आया, राउंड ऑफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो आप इसको कर लें 72.32 लिख देंगे हम, ऊपर आप डैश बना देंगे, अगर डबल डैश होगा तो आवर होगा, आवर मीन्स घंटा, और ये अभी या मिनट का ये साइन शो करता है आपको, ये घंटा, ठीक है। तो आपका ये क्या आया, बीटा आपका क्या आया, ये आपका गैमा का सर आंसर आ गया। तो ये आपने इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया, इसको भी आपने बॉक्स में बंद कर दिया, सही है। और सी का तो जो था आंसर वही था, सी का क्या आंसर था आपका 68.39, आपका सी का आंसर था, साइड सी का। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, सही है। देख लें आप एक नज़र, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट, ये आपके आंसर है जी। तो अब इसके आप पार्ट की तरफ बढ़ जाएं, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 2 करेंगे, सही है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 में क्या दिया हमें, पहले हम हमेशा की तरह लेट करेंगे, ए साइड ये है, बी साइड ये है, ऊपर वाली की जगह नहीं है, और सी साइड ये, सी की साइड ये वाली आ गई हमने, ये हमें दी हुई है, नहीं दी हुई क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ए की साइड, ए साइड दी है आपको, ए के बराबर में आ रहा है, तो साइड ए भी नहीं दी हुई, ये भी हमने मालूम करनी है। और हमें क्या क्या दिया हुआ है इधर, एंगल ये भी नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है
साइड बी दी हुई है हमें, बी कितनी दी हुई है 136, 136 आपको दी हुई है। अब आपको एंगल गैमा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 104 दिया है, गैमा कितना दिया है 104.2 दिया है, ठीक है डिग्री। और अल्फा दी, अल्फा साइड दी है आपको, अल्फा साइड भी दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है 43.1 डिग्री। बीटा साइड नहीं दी हुई है आपको, ठीक है, बीटा साइड नहीं दी हुई है, अभी आपने मालूम करनी है। तो फिर क्या चीज़ मालूम करनी है, आपने साइड बीटा मालूम करनी है, जो कि बहुत आसानी से आपको आ जाएगी आपके पास, और आपने साइड ए और साइड सी मालूम करनी है, ठीक है। ये तीन चीज़ें मालूम करनी है। आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप, सही है ना, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बना रखा हमने, और चलो सबसे पहले तो हम एंगल मालूम कर लेंगे। क्या मालूम कर लेंगे, पहले तो हम डेटा लिख देते हैं, डेटा की हेडिंग डालेंगे, डेटा की हेडिंग डाली हमने, ठीक है। फिर हम लगाएंगे गिवन की हेडिंग, यहाँ पे अपन ने लाइन बना लेते हैं, ठीक है। गिवन की हेडिंग डाली हमने, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है जी, गिवन में हमें दिया हुआ था हमें, ये देखो बी दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है आपको, बी दिया है 136, और गैमा कितना दिया हुआ है, एंगल है जो कि आपका 104.2 डिग्री, और आपको अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा आपको दिया हुआ है 43.1 डिग्री। और आपको मालूम क्या करना है, बीटा ए और सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीटा ए और सी, ये आपने तीनों चीज़ें मालूम करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिफाइन की हेडिंग डालेंगे, तो डिफाइन की हेडिंग डाल दी हमने, सही है। और अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देंगे हम लोग। अब हम क्या मालूम कर लेंगे, सबसे पहले हम देखो क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगी, आपको दो एंगल दिए, तीसरा एंगल आपको मालूम करना बहुत आसान है। हम वही कंडीशन लगा देंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस, यार हम यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा याद रहे। अभी हम इसको मालूम कर रहे हैं, अभी हम मालूम कर रहे हैं साइड बीटा, साइड बीटा मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, गैमा किसके बराबर होता है 180 डिग्री एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमें मालूम क्या करना है, हमने बीटा मालूम करना है, तो अल्फा और गैमा वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, हमें बीटा हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया, ठीक है। ये मालूम करना है 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, वैल्यू पुट करो, बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फा कितना दिया हुआ है आपको, अल्फा दिया हुआ है आपको 43.1, और माइनस गैमा कितना दिया हुआ है आपको, गैमा दिया है 104.2, 104.2, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेटर में पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बीटा, जब पुट करने आ जाए 180 डिग्री माइनस, सॉरी माइनस 43.1 जो कि अल्फा है, और 104.2, ठीक है। ये दोनों माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारा 32.7 बचेगा, क्या बचेगा 32.7 हमारा आंसर आया। तो ये आया 32.7 डिग्री, हमें डिग्री में नहीं चाहिए, हमें मिनट्स में चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मिनट फॉर्म में ले आएंगे इसको, तो क्या करेंगे, हमारे पास ये है ना 7 है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे यहाँ लिखेंगे, 32 अलग हमने लिख दिया, प्लस लिखा, ठीक है। अंदर क्या लिख देंगे 0.7 को मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिग्री बनेंगे, और इक्वल्स टू 32 और 0.7 को मल्टीप्लाई बाय आप 60 से कर दो, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 60, 42 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है 42 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 32, 32 डिग्री, ऐसा ही आएगा ना, कहाँ हमारा वर्क जो हमने पहले लगाया था, देखिए डिग्री नहीं लगाएंगे, सॉरी 32.42 मिनट, ठीक है। ये हमने क्या लिया है, बीटा का आंसर, ये हमारा आ गया बीटा का आंसर। अब हम क्या मालूम कर लेंगे, साइड ए मालूम कर लेंगे। साइड ए कैसे मालूम करेंगे, वही लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, लॉ ऑफ साइन लगा लेंगे, तभी हम क्या हेडिंग डालेंगे फॉर ए लगा देंगे। अब ये मालूम कर लेंगे साइड, तो अब हम यही फॉर्मूला वो लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, क्या होता है ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। बी क्यों लगाया, क्योंकि हमें बी दिया हुआ है, सी लगा नहीं सकते, सी मेरे पास है ही नहीं साइड, तो आइए आपने देख के लगाना है, ठीक है। बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, अच्छा बीटा भी और बी भी हमारे पास, हमें मालूम क्या करना है, ए मालूम करना है। तो यहाँ पे साइन अल्फा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बड़ा बी से, तो बी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा हो गया आपका, ठीक है। साइन बीटा हो गया, आपका वैल्यूज पुट कर दो, तो ए इक्वल टू बी की क्या वैल्यू थी 136, आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो 136 लिख दो इधर, ओहो हाँ, वो मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा कितना दिया हुआ है आपको 43.1 दिया हुआ है, 43.1 लिख दिया आपने, हाय 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 43 जी। और डिवाइड में क्या लिख दोगे, साइन बीटा लिख दोगे। साइन बीटा कितना दिया है भैया आपको, साइन बीटा दिया हुआ है बीटा 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 32.7, यहाँ पे आप वही लिखोगे जो आपका ऊपर आया था 32.7, ठीक है, डिग्री में लिखोगे, एंगल हमेशा इसमें लिखा जाता है इधर। तो इक्वल्स तो आपका ए कितना आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, वो कैलकुलेटर में पुट करें, तो फ्रैक्शन 136 मल्टीप्लाई बाय साइन 43.1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय साइन 32.7, तो ये क्या आया, अरे 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 क्या कर रहे थे, ब्रैकेट लगाना भूल गया शायद, हम ब्रैकेट लगाना भूल गए, हाँ ये आप 170
172 पॉइंट कितना आया, 172 पॉइंट आपका आ गया 00। अब हम कर देंगे जहाँ 172 लिख देंगे, ठीक है। तो आपने लिख दिया 172, साइड आ गई आपकी ये। अब हम क्या मालूम करेंगे, साइड ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, और साइड सी मालूम कर लेते हैं, आ जाए। तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर सी, सी पे भी हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से करेंगे। तो ये हो गया सी हमारा, साइन इसको नहीं होगा ना, पहले क्या लिख देंगे, बीटा डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा, ठीक है ना। अब हमें क्या मालूम करना है, तो सी मालूम करना है, इसको वहाँ भेज दो, सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ठीक है। हमें मालूम करना है सी, तो ये डिवाइड वाला वाला क्या हो जाएगा, साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। वैल्यूज पुट कर दो, सी इक्वल्स टू डी की वैल्यू थी हमारी 136, 136 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, साइन की जगह साइन लिखा, अल्फा कितना दिया आपको, गैमा कितना दिया हुआ था, गैमा 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 जो 104 था, 104.2 डिग्री, ठीक है। डिवाइडेड बाय साइन बीटा, साइन लिखा, बीटा की कितनी वैल्यू थी हमारी, ये बीटा की वैल्यू 32.7, 32.7। हाउ वैल्यूज पुट करो कैलकुलेटर में, हमारे पास सी साइड निकल जाएगी। हाउ फ्रैक्शन 136 मल्टीप्लाई बाय साइन 104.2 ब्रैकेट क्लोज साइन 32.7। हाय हाय फिर से हम ब्रैकेट लगाना भूल गया यार, क्या हो गया, 244.04, 244, और यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, एक नज़र आप पे देख लें। दिया हुआ है एल, पहले हम यहाँ लेट कर लेते हैं ए बी और सी। तो बी के नीचे बी साइड आएगी, ए के बराबर में ए साइड आएगी, सी के बराबर में सी साइड आएगी, और यहाँ पे अल्फ़ा एंगल बनेगा, यहाँ पे गैमा एंगल बनेगा, और यहाँ पे बीटा एंगल बनेगा, ठीक है। तो अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा एंगल दिया हुआ है 48 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है। और गैम आपको बीटा भी दिया हुआ है कितना, 69 डिग्री 15 मिनट्स, और आपको कितना दिया हुआ है, साइड सी कितनी दी हुई है, आपको गैमा नहीं दिया हुआ, और साइड सी 40.5 दी हुई है। अल्फा साइड आप अल्फा साइड ए साइड नहीं दी हुई ना बी साइड दी हुई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम वही करेंगे, क्या कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में करते हैं, आज को लाइट पर रख देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पे रखा, अब हम गिवन की एडिंग करेंगे सबसे पहले, डेटा, ठीक है, देन गिवन, सही है ना बेटा। अब गिवन में क्या दिया हुआ था, गिवन में हमें दिया हुआ था एंगल अल्फा कितना दिया हुआ था, 48 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, यह हमें दिया हुआ। और अब हम इसको कैसे लेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ, अल्फा डिग्री फॉर्म में कैसे लेंगे, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये आगे की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे थे, किससे, 60 से। यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको एंगल में आना ज़रूरी है गिवन में, ताकि हम फिक्स वहाँ पे जब करेंगे, लगाएंगे लॉ ऑफ साइन में, तो तब तो एंगल में चाहिए होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, किसको, 45 को 60 से। तो यहाँ हमने क्या लिखेंगे, इक्वल टू डालेंगे, 48 तो हमने प्लस का करा, 45 जो था ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे जिससे 60 से, 45 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो 45 एंगल था, तो 45 को जब आप डिवाइड 60 से कर देंगे, 45 डिवाइडेड बाय 60 का आपको क्या बचेगा, 0.75। तो ये इक्वल टू 48 प्लस 0.75 कितना हो जाएगा आपका, 0.75, ये कितना हो गया आपका, तो आपका ये अल्फा हो गया, कहाँ लिखा गया है, नहीं लिख देते, अल्फा क्या हो गया आपका 48.75 डिग्री। क्या आपने इतना अल्फा निकाल दिया, मैं इस पर लाइन मार रहा हूँ, लाइन मार देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा हमारा ये हमें पुट करना है, ठीक है। बीटा कितना दिया हुआ था, बीटा आपको दिया था 69 डिग्री 15 मिनट, तो उसको भी हम कर देंगे, तो 69 को हम 69 लिखेंगे, प्लस 15 को डिवाइड कर देंगे हम, इससे 15 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 60 से करेंगे, इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 60 कर दो भाई। तो ये हमने लिखा 15, और ये हमने लिखा डिवाइड में 60, तो ये एच डी का 0.25 आया था फॉर
69 प्लस 0 प्लस 0.25, तो क्या हो गया आपका बीटा? बीटा आपका हो गया 69.25 डिग्री। तो ये आपका इसी तरीके से बीटा भी आ गया, सही है। और अब आपको क्या चाहिए? अब आपको क्या दिया हुआ है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पार्ट 3 के साइड सी दी हुई है जो कि है 40.5, ठीक है। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन की तरफ, और टू फाइंड क्या करना है? दुआ करो बच्चों, दुआ क्या जगह पूरी हो जाए, वरना आपने सॉल्व करना है, मैं छोड़ दूँगा ये, सही है। तो यहाँ क्या मालूम करना है? देखो बीटा और अल्फा दिया हुआ है, तो क्या मालूम करना है? गेमा मालूम करना है एंगल। फिर आपको ए मालूम करनी है साइड, और साइड बी मालूम करनी है आपको, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ कर लेते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, फिर इसकी हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले एंगल मालूम कर लेंगे, फॉर फॉर गेमा गेमा, ठीक है। गेमा के लिए हम क्या करेंगे? कोई कंडीशन लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें क्या मालूम करना है? हमें गेमा मालूम करना है। तो गेमा हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दिया, 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे आप क्या? अल्फा और बीटा को, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास क्या है? ये 48.75 माइनस कितना? बीटा की वैल्यू कितनी है? 69.25। तो हमने वैल्यू से निकाली 69.25, हमने वैल्यू निकाली, आप इसमें माइनस कर देंगे 180 डिग्री में माइनस 48.75 माइनस 69.25, ठीक है। 69.25, तो आपके पास क्या बच गया? गया कितना बच गया? 62 बच गया, 62 एंगल आपका बच गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने एंगल निकाल दिया, ठीक है ना, या आपने गैमा एंगल निकाल दिया। और अब ये दोनों आपस में निकाले, गैमा को किसी में निकाल दिया। अगर आपको उसको अब बुक कम दिया नहीं, इसमें आपको कौन सा चाहिए? मेरे ख्याल से यही आंसर है बुक में, ठीक है। अब हम क्या मालूम करेंगे? अब हम मालूम कर लेंगे साइड, ये मालूम कर लेंगे साइड है फॉर फॉर साइड है, साइड के लिए क्या करेंगे? अब हमें सी दी हुई साइड हो गया, भी पता है सी दी हुई साइड का भी पता है। तो अब हम इस बार क्या कर लेंगे? ए डिवाइडेड बाय साइन एल्फा, साइन एल्फा, अरे अरे क्या हो रहा है? ये हो गया हमारा ए डिवाइडेड बाय साइन एल्फा इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। तो यहाँ एंगल भी दिया हुआ है गैमा, और सी साइड भी दी हुई है। तो हमें मालूम क्या करना है? ए मालूम करना है, साइन एल्फा क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सी मल्टीप्लाई बाय साइन एल्फा डिवाइडेड बाय साइन गैमा हो गया, ठीक है। तो ए इक्वल टू ये सी कितना था हमारा? 40.5, 40.5 हमने लिखा, मल्टीप्लाई बाय साइन की जगह साइन लिखा, और अल्फा हमारी कितनी वैल्यू थी? अल्फा 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 अल्फा, ये हमारी 48.75 हमने लिख दिया था, ठीक है। और डिवाइड में साइन गैमा था, साइन गैमा भी हमने बड़ी आसानी से निकाला था 62, ठीक है। वैल्यू पुट करो, आपके पास साइड एक ए आ जाएगी इधर, या देखिए सर आउटपुट करें तो ये हमारा है फ्रैक्शन 40.5 मल्टीप्लाई बाय साइन 48.75, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, साइन 62, हाय हाय ये मसले हैं ना, गुस्सा आ जाता है। चलो कोई नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। 34.48 हमारा आंसर आया, 34.48 हमारा साइड पे आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे मालूम? बड़ी जल्दी से हम साइड 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 बी मालूम कर लेंगे, बी मालूम कर लिया, ए मालूम कर लिया, बी मालूम कर लिया हम। तो फॉर साइड बी, ये हमने लिख दिया फॉर बी। अब हम क्या करेंगे? ए लगा लो, चलो ए डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा? साइन अल्फा होता है इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय हमारा साइन बीटा होता है। हमने मालूम करना है साइड बी, तो बी वाली साइड पे यहाँ ले आएंगे, तो साइन बीटा किसके बराबर हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। बी मालूम करना है, साइन बीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो साइन बीटा वहाँ जाके क्या हो जाएगा? ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने साइन बीटा मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे साइन अल्फा बचा, तो बी बस तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू 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 भी हमने निकाली 34.48, तो 34.48 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा की वैल्यू कितनी थी? बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी थी 69.25 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कितना है? अल्फा हमारा ये रहा, क्वेश्चन में निकला था 48.75 डिग्री, ठीक है। तो उसका आउटपुट कर देंगे, तो आपके पास साइड बी की इसी तरीके से आ जाएगी। आउटपुट करें, क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन दबाया, 34 दबाया, पॉइंट दबाया, 48 दबाया, मल्टीप्लाई बाय साइन की साइन लगाई, और साइन के अंदर कितना दिया हुआ था? एंगल 69.25 लगाया एंगल, और डिवाइडेड बाय हमारा साइन 48.75 हुआ। तो हमने पुट करा इसके अंदर, तो हमारा क्या है? 42.88 ये हमने लिख दिया 42.88,
और ये हमारी साइड इसी तरीके से सीख आ गई। उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको समझ आ गई होगी एक एक बात। अगर नहीं समझ आ गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको पर्सनली भी जवाब दे देंगे। आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी और एक्सरसाइज की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करते हैं आप, तो हम आपको उस एक्सरसाइज का भी सॉल्व वीडियो बना के डाल देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।